हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हमारे पैरों तले छुपी दुनिया, मिट्टी कैसे बुनती है जीवन की हरियाली की चादर। एक घने जंगल, धूप से लहराते मैदान या शुष्क रेगिस्तान में चलने की कल्पना कीजिए। आपके आसपास के पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, नाजुक जंगली फूल या कठोर कैक्टस बिना किसी मेहनत के उगते हुए से लगते हैं, लेकिन उनकी जड़ों के नीचे एक छुपी हुई दुनिया है जो उनके भाग्य का फैसला करती है, मिट्टी। यह कोई साधारण गंदगी नहीं, बल्कि एक सजीव, सांस लेता आधार है जो तय करता है कि क्या उग सकता है और कहाँ। मिट्टी के प्रकार और वनस्पति के बीच का यह रिश्ता प्रकृति के सबसे मनोरम साझेदारियों में से एक है। मिट्टी का महान विभाजन। सभी मिट्टियां एक जैसी नहीं होती। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जमीन रेतीली, चिकनी मिट्टी, क्ले, दोमट, लोमी या पीट, दलदली हो सकती है। हर प्रकार की अपनी खासियत होती है। पानी, पोषक तत्व और हवा को रोकने का अपना तरीका, और पौधों को इनके अनुकूल ढलना होता है, नहीं तो नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए रेतीली मिट्टी। यह रेगिस्तानों और तटीय इलाकों में पाई जाती है, जहां बड़े और ढीले कण पानी को तेजी से बहा देते हैं। यह एक कठोर वातावरण लग सकता है, लेकिन कुछ पौधे जैसे समुद्री घास और कैक्टस यहाँ पनपते हैं क्योंकि उनकी जड़ें आसानी से फैल सकती हैं और अतिरिक्त नमी से सड़ती नहीं। इसके विपरीत है चिकनी मिट्टी, क्ले, जो घनी और चिपचिपी होती है, पानी को स्पंज की तरह रोक कर रखती है। नम जलवायु में यह उन पौधों को डुबो सकती है जिन्हें अच्छी जल निकासी चाहिए, लेकिन कुछ, जैसे विलो और कुछ फर्न, इस लगातार नमी को पसंद करते हैं। चुनौती। जड़ों को मोटी, सघन परतों को भेदने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर है दोमट मिट्टी, लोमी, जो बागवानों के लिए सोने जैसी है। रेत, गाद और मिट्टी का संतुलित मिश्रण, यह जड़ों को डुबाए बिना नमी रोकती है और भरपूर पोषक तत्व देती है। गेहूं से लेकर टमाटर तक अधिकांश फसलें दोमट में फलती फूलती हैं, जिससे यह कृषि की रीढ़ बन जाती है। पोषक तत्वों और पीएच का नृत्य। लेकिन मिट्टी सिर्फ बनावट की बात नहीं, यह रसायन विज्ञान भी है। कुछ मिट्टियां अम्लीय होती हैं, जैसे स्कॉटलैंड की पीटलैंड्स, जहां हीथ और स्फाग्नम मॉस पनपते हैं। कुछ क्षारीय, जैसे दक्षिणी इंग्लैंड की चाकयुक्त मिट्टी, जहां लेवेंडर और जंगली थाइम सूरज की रोशनी में अपनी सुगंधित तेल छोड़ते हैं। अमेजन वर्षावन में मिट्टी आश्चर्यजनक रूप से पोषक तत्वों में गरीब है। तो वहां विशाल पेड़ कैसे उगते हैं? रहस्य एक नाजुक पुनर्चक्रण प्रणाली में छुपा है। मृत पत्तियां और पौधे तेजी से सड़कर जीवितों को भोजन देते हैं, इससे पहले कि बारिश पोषक तत्वों को बहा ले जाए। जंगल ने जीवन और सड़न के चक्र में खुद को बनाए रखना सीख लिया है। जब मिट्टी और वनस्पति टकराते हैं, प्रकृति में पौधों को उनकी सही मिट्टी से मिलाने का एक तरीका है। अमेरिकी मिडवेस्ट में लंबी घास के मैदान मीलों तक फैले होते हैं, जहां सदियों से उनकी गहरी जड़ें सख्त मिट्टी को तोड़कर उपजाऊ भूमि बनाती हैं। इसके विपरीत रॉकी पर्वतों के पाइन जंगल पतली, पथरीली मिट्टी में उगते हैं, जहां उनकी सुइयां जमीन को अम्लीय बनाकर प्रतिस्पर्धियों को दूर रखती हैं। यहां तक कि जंगल की आग या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आपदाएं भी मिट्टी और पौधों के रिश्ते को फिर से बना सकती हैं। फायरवीड या लाइकेन जैसे अग्रणी पौधे सबसे पहले आते हैं, जमीन को स्थिर करते हैं और धीरे धीरे दूसरों के लिए उर्वरता बढ़ाते हैं। हमारे पैरों तले का भविष्य। आज जलवायु परिवर्तन और कृषि पद्धतियां दुनिया भर की मिट्टियों को बदल रही हैं, और इन छुपे हुए पारिस्थितिक तंत्रों को समझना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। स्वस्थ मिट्टी का मतलब है संपन्न जंगल, उत्पादक खेत और सहनशील परिदृश्य। अगली बार जब आप कोई पौधा देखें तो याद रखें, इसकी कहानी सतह से बाहर आने से बहुत पहले हमारे पैरों तले की उस गुप्त, सक्रिय दुनिया में शुरू हुई थी। तो अगली बार जब आप किसी मैदान या जंगल में चलें, तो जमीन के बारे में एक पल सोचिए। यह सिर्फ मिट्टी नहीं, यह जीवन की नींव है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। धन्यवाद।